नमस्ते सभी को, मैं हूं सृष्टि और आज हम भगवत गीता चैप्टर 3 के यानी कि कर्म योग के श्लोक 30 को कवर करने वाले हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मायी सर्वणि कर्मणि संन्यास्याध्यात्मा चेतसा निराशीर्निर्मामो भूत्वा युध्यस्वा विगता ज्वारा। Therefore, O Arjuna, surrendering all your works unto me with full knowledge of me, without desires for profit, with no claims to proprietorship and free from lethargy, fight. तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जो है वो हमारे अर्जुन को युद्ध भूमि में फाइट करने के लिए ब्रेन वॉश कर रहे थे, एक तरीके से समझा रहे थे कि क्यों उसको फाइट करना चाहिए एंड क्यों उसको मतलब अपने जो दायित्व है उसके ऊपर जाना चाहिए। एंड फाइनली इतना कुछ समझाने के बाद उन्होंने यही चीज़ समझाया उसको कि जैसे कि मुनि ऋषि, पिछले श्लोक्स में हमने देखा कि जैसे कि जो दायित्वशील व्यक्ति होते हैं उनको पता होता है कि क्या धर्म है क्या नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोगों को समझाने के लिए अपने काम के जरिए लोगों को सिखाते हैं कि देखो ऐसा करना चाहिए विद देयर वर्क। लेकिन जा के बोलना नहीं, अगर कोई सुनना नहीं चाहता है कि तुम मत करो, पर फिर भी अपने काम के जरिए लोगों को मतलब लोगों के सामने परफॉर्म करना है। वो इंस्पायर हो गए तो हो गए, नहीं हुए तो नहीं हुए। अपने काम के जरिए आप किसी को इंस्पायर कर सकते हो। ये मैंने किसी और वीडियो में से भी यही लाइन सुना था कि आप अपने काम के जरिए किसी को इंस्पायर कर सकते हो। किसी को जाके आप उसको सुधार नहीं सकते, बता नहीं सकते और ये नहीं कर सकते तुम ये करो। आप किसी को ऑर्डर नहीं दे सकते, डायरेक्शन नहीं दे सकते। आप करते रहो। जिसको जॉब को देख के इंस्पायर होना होगा वो अपने आप हो जाएगा। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें मैं अपने लाइफ में देख चुकी हूँ कि मैं जब लोगों को जाके बोल रही हूँ कि आप प्लीज़ ये करो तो वो नहीं सुन रहे हैं। बट मैं जब उनके सामने कर रही हूँ ना, वो अपने आप उस चीज़ को कॉपी कर रही है। कहीं ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, उनको भी लगता है नहीं मुझे भी करना है। वैसा होता है काम। उस तरीके से ही फाइनली अर्जुन को बता रहे हैं कृष्ण भगवान की अपने सारे चिंताओं को छोड़ दो। प्रॉफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा उस चीज़ को जाने दो, खुद को मेरे ऊपर सरेंडर कर दो। सारे काम जो कर रहे हो वो मेरे ऊपर सरेंडर कर दो, मेरे ऊपर छोड़ दो कि ईश्वर के भरोसे ईश्वर के नाम बोल के छोड़ दो। पूरा नॉलेज रखो कि मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं कौन हूँ, मेरे पास क्या पावर्स है, मैं एग्जैक्टली मतलब कौन सी एनर्जी हूँ। ईश्वर जो है हमारे कृष्ण भगवान वही सोर्स एनर्जी है। तो इस चीज़ को जानते हुए, कोई डिज़ायर ना रखते हुए, कोई प्रॉपर्टीशिप कि मैंने किया है ये वाला फीलिंग ना रखते हुए बस अपना काम करो। कोई लेथर्जी या लेजीनेस ना रखते हुए अपने काम को करो। यहाँ के एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। This verse clearly indicates the purpose of the Bhagavad Gita. The Lord instructs that one has to become fully Krishna conscious to discharge duties as if in military discipline. किसी को कृष्णा कॉन्शियस होना जैसे कि मिलिट्री में डिसिप्लिन होना उस तरीके से मेंटेन करना होता है कि हाँ मैं कृष्णा कॉन्शियस हूँ, मतलब आज हो गया बहुत ज़्यादा कृष्ण भक्त तो कल हो गया नो मुझे कृष्ण कौन है पता नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है। Such an injunction may make things a little difficult. Nevertheless, duties must be carried out. कभी कभी डिफ़िकल्ट बना सकती है, कंसिस्टेंसी बना रखना डिफ़िकल्ट लग सकता है, बट फिर भी अपना पोजीशन बनाए रखने के लिए अपने लिविंग एंटिटी को बने रहना चाहिए जिस तरीके से वो है। The living entity cannot be happy independent of the cooperation of Supreme Lord, because the eternal constitutional position of the living entity is to become subordinate to the desires of the Lord. Arjun was therefore ordered by Shri Krishna to fight as if the Lord were his military commander. तो जैसे कृष्ण भगवान उनके मिलिट्री कमांडर बन गए थे, तो उस तरीके से ही अर्जुन को मतलब कृष्ण भगवान के ऑर्डर्स को फॉलो करना था, क्योंकि वो उनके एडवाइज़र थे ना। हम अगर किसी को एज एन एडवाइज़र हायर करते हैं और फिर उनका कोई एडवाइस हम मानने के लिए तैयार ही नहीं है, मानना ही नहीं चाहते, तो क्या वो हमको एडवाइसेस देंगे? उनका क्या रेस्पेक्ट रह जाएगा? तो उनके रेस्पेक्ट के लिए हमें उनका बात मानना अनिवार्य हो जाता है। Arjun was therefore ordered by Sri Krishna to fight as if the Lord were his military commander. One has to sacrifice everything for the good will of the Supreme Lord and at the same time discharge prescribed duties without claiming proprietorship.
अपना अहंकार से कि ये मेरा है, ये चीज़ मैंने किया है, इस चीज़ को छोड़ते हुए ईश्वर के बात को मानते हुए काम को करना चाहिए। Arjuna did not have to consider the order of the Lord, he had only to execute his orders. The Supreme Lord is the soul of all souls. Therefore, one who depends solely and wholly on the Supreme Soul without personal consideration, or in other words, one who is fully Krishna conscious, is called Adhyatma Chetas. ठीक है, जो पूरी तरीके से कृष्ण कॉन्शियस है उनको अध्यात्म चेतस बोला जाता है। निरासी मीन्स दैट वन हैज़ टू एक्ट ऑन द ऑर्डर ऑफ द मास्टर बट शुड नॉट एक्सपेक्ट फ्रूटिव रिजल्ट्स। अपने मास्टर की बातों को सुन के चलो, बट ये सोच के नहीं कि मुझे फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इस तरीके से करोगे ना तो इतना पैनिक हो जाओगे कि काम का जो क्वालिटी होगा वो डिग्रेड हो जाएगा। ठीक है। The cashier may count millions of dollars for his employer, but he does not claim a cent for himself. कैशियर जो होते हैं वो अपने मालिक के लिए बहुत सारे पैसा कलेक्ट करते हैं और फिर उनको दे देते हैं। कोई भी पैसा वो खुद का बोल के क्लेम नहीं करते हैं, बाद में उनको उनका तनख्वाह या सैलरी मिल जाता है। सो वो लॉयल रहते हैं अपने मालिक के प्रति। वैसे ही हमें हमारे ईश्वर के प्रति लॉयल रहना है एंड काम को सही से करना है, ये सोच के नहीं कि मैंने इतना किया तो मुझे क्या मिला। आपको आपके हिस्से का ज़रूर मिल जाएगा, जो आप डिजर्व करते हो वो आपको मिल जाएगा। Similarly, one has to realize that nothing in the world belongs to any individual person, but that everything belongs to the Supreme Lord. That is the real purport of my or unto me. And when one acts in such Krishna consciousness, certainly he does not claim proprietorship over anything. जो हम पहले भी एक श्लोक देख चुके हैं ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, उसमें यही बोला चाहता है ना कि आप अपना काम को करते रहो, किसी भी चीज़ के फल को आप नहीं उतना नापो तोलो या फिर फल के ऊपर डिपेंड मत करो, अपना काम करते रहो। एंड कैसे काम करना है कि एकदम सेल्फलेसली करना है, फ़ायदे का सोच के या ये मैंने किया है सोच के। ये नेचुरल ह्यूमन नेचर होता है कि ज़्यादातर काम करने के बाद मैंने किया है आ जाता है लोगों का, लेकिन उसको थोड़ा सा वर्जित करना है, उसमें अहंकार का उत्पत्ति होता है, तो वो नहीं करना है। आपने ज़रूर किया है, लेकिन आपको हेल्प करने वाले कोई ना कोई सोर्स एनर्जी ज़रूर था जिसने आपको एक स्वस्थ शरीर दिया है, चलने वाली दिमाग दी है, अपॉर्चुनिटीज़ दिया है, आपको रिसोर्सेज दिया है, जिसके ज़रिए आप ये सारी चीज़ें कर सक रहे हो। ये सब कुछ अगर हट जाएगा तो आप क्या हो, एक राख जैसी बन जाओगे। The consciousness is called nirmama, or nothing is mine, and if there is any reluctance to execute such a stern order which is without consideration of so-called kingsmen in the bodily relationship, the reluctance should be thrown off. In this way, one may become vigata jvara, or without feverish mentality or lethargy. Everyone, according to his quality and position, has a particular type of work to discharge, and all such duties may be discharged in Krishna consciousness as described above. This will lead one to the path of liberation. ठीक है, तो हमें अपना जो काम है वो हमेशा सही से करना होगा। हमारा जो काम है वो हमेशा एकदम मतलब इस तरीके से करना होगा कि मुझे काम दिया गया है, बस करना है, इसमें क्या फल मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, या फिर लेज़ी हो गए, थोड़ा फेवरिश एटीट्यूड करने लग गए, मतलब दिमाग नहीं चल रहा, वैसे नहीं कर सकते। एवरीवन अकॉर्डिंग टू हिज क्वालिटी एंड पोजीशन हैज़ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ वर्क टू डिस्चार्ज। हमेशा हमारा जो काम रहता है उस हिसाब से हमें एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ काम दिया जाता है, हमारे कैपेबिलिटीज़ के ऊपर डिपेंड करके हमें एक काम दिया जाता है। एंड हमारा जो क्वालिटी है, हम जो पोजीशन को अटेंड कर सकते हैं, उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करके हमें अपने ड्यूटीज़ को फुलफिल करना चाहिए। दैट विल लीड वन टू द पाथ ऑफ लिबरेशन। उस तरीके से हम एक सही पाथ में जा सकते हैं। सो यही तक था श्लोक नंबर 30 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 3 कर्म योगा। अगले वीडियो में हम श्लोक 31 को कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण।